students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about chemical effects of electric current. Do liquids conduct electricity? LED and electroplating. What is the importance of electroplating? इस पर डिपेंड keywords and some very short answer type questions. Chapter 14, Chemical Effects of Electric Current. Keywords. Electrode. An electrode is a conductor that allows electric current to pass from one medium to another. It is made of graphite और मेटल प्लेट्स और रॉड. तो ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड तुमने देखा होगा बैटरी में जिस पर के तार जो जॉइंट करते हैं, जोड़ते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं. ये इलेक्ट्रोड. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड. हियर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड्स आर द टू टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी. इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी. दीज आर टू टाइप्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड. तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं. टू टाइप्स हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है विद्युत लेपन इसे कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर, डिपोजिट जमा करना, a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. तो किसी मेटल पर दूसरे मेटल की जो लेयर चढ़ा देना, ये क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन. तुमने देखा होगा कुछ इलेक्ट्रोप्लेटेड आइटम्स होते हैं, जैसे ये मोटरसाइकिल है, इसकी रिम वगैरह, इसी प्रकार से साइकिल की रिम है निकल इलेक्ट्रोप्लेटेड होती है. इसी प्रकार से ये जो हेडलाइट है इस पर जो है ये चमकीली शाइनिंग इलेक्ट्रोप्लेटेड आइटम है. इसी प्रकार से बहुत से आइटम है जिनको तुमने देखा होगा इलेक्ट्रोप्लेट. इससे जो है रस्टिंग रुक जाती है, इससे रस्टिंग कोरोजन जो है रुक जाता है. इसी प्रकार से ये देखिए आइटम है, ये हैंडल है साइकिल का हैंडल, ये आयरन का बना होता है लेकिन ये शाइनिंग चमकता हुआ होता है. तो इसके ऊपर जो है क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटेड. ये जो है इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट है, इस पर जो है इलेक्ट्रोप्लेटेड किया गया है. नेक्स्ट है गुड कंडक्टर. द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एग्जाम्पल कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा. तुमने देखा होगा कि जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देते हैं, ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर. जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, तो ये गुड कंडक्टर हैं. एलईडी, आजकल जो है एलईडी का अधिक प्रचलन है. लेड स्टैंड्स फॉर लाइट इमिटिंग डायोड्स. एलईडी क्या कहते हैं? लाइट इमिटिंग डायोड्स. इट इज ए बल्ब लाइक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट. ये क्या है? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है. यूज्ड फॉर लाइटनिंग पर्पज, यूज्ड फॉर लाइटनिंग पर्पज. तो ये है एलईडी. देखिए यहाँ पर ये दिखाए गए हैं, ये एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड्स. इसमें देखिए टू वायर्स होते हैं जिन्हें लीड बोलते हैं. एक लॉन्ग वायर है और दूसरा जो है ये शॉर्ट वायर है. तो लॉन्ग वायर जो है, इसको लीड, जो लॉन्ग लीड है उसको पॉजिटिव, इससे पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है. और शॉर्टर लीड जो है इसको कनेक्ट किया जाता है नेगेटिव टर्मिनल से, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से. तो इस प्रकार से ये जो है एलईडी क्या है? एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड्स. तो इस प्रकार से हमने देखा है इसमें जो है कीवर्ड्स हैं इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गुड कंडक्टर्स, एलईडी एंड पुअर कंडक्टर्स. पुअर कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते हैं, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते हैं, वो पुअर कंडक्टर है. जैसे प्लास्टिक वगैरह, प्लास्टिक, बोर्ड, ये
ड्राई गुड, ये पुअर कंडक्टर्स हैं। अब सम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। नेम टू मेटल्स ऑब्जेक्ट्स विच हैव ए कोटिंग ऑफ अनदर मेटल। बहुत से ऑब्जेक्ट है, हैंडल बार ऑफ बाइसिकल्स, बाथरूम टेप्स, तो इस पर जो है कोटिंग कर दी जाती है जिससे इनमें रस्ट न हो। क्वेश्चन 2, व्हाट डू वी गेट ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर है, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर क्या प्राप्त होता है, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ये जो है सेपरेट हो जाती हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है वाटर का, तो उसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्वेश्चन 3, इज एयर ए बैड और गुड कंडक्टर। एयर क्या है, बैड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या गुड कंडक्टर, तो एयर इज ए बैड कंडक्टर। एयर क्या है, बैड कंडक्टर। नेक्स्ट, विच मेटल इज प्लेटेड ऑन हैंडल बार ऑफ साइकिल एंड रिम ऑफ व्हील्स। तो कौन सा मेटल जो है इलेक्ट्रोप्लेटेड किया जाता है, इसमें है क्रोमियम। कौन सा है, क्रोमियम मेटल। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये लाइट को जो उत्सर्जित करते हैं, निकालते हैं, तो लाइट इमिटिंग डायोड। क्वेश्चन 6, विच पार्ट ऑफ द बल्ब ग्लोज। जो बल्ब होता है उसमें कौन सा पार्ट ग्लोज होता है, तो फिलामेंट। बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत स्लो पास होने देता है, जिससे वह हीट हो जाता है और लाइट निकलने लगती है, तो ये फिलामेंट होता है। क्या है, फिलामेंट। क्वेश्चन 7, विच पार्ट ऑफ एन एटम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट। एटम का कौन सा पार्ट जो है वो करंट फ्लोइंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देखिए, एटम में जो है 3 पार्ट होते हैं, मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, और एक और जो न्यूट्रॉन है वो नो चार्ज, कोई भी उस पर चार्ज नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो रेस्पॉन्सिबल है करंट फ्लोइंग के लिए वह इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, व्हाई डू मोस्ट लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन देम मोस्ट लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो लिक्विड्स हैं वो आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने पर वो आयन बनाते हैं, तो ये आयन ही रीजन है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग का। सही, और जो लिक्विड्स आयन नहीं बनाते हैं, जैसे एल्कोहल है, ये आयन नहीं बनाता, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। इसी प्रकार से डिस्टिल वाटर है, तो उसमें आयन फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। क्वेश्चन 9, एन एलईडी इज मोर एफिशिएंट डिवाइस देन ए बल्ब। वाई। ये एलईडी जो है अधिक उपयोगी क्यों है बल्ब के अपेक्षा, तो एलईडी इज मोर इफिशिएंट बिकॉज इट कैन ग्लो इवन व्हेन ए वीक और लेस करेंट फ्लोज थ्रू इट। तो एलईडी में ये थोड़ा भी करंट फ्लो होता है तो भी ये ग्लोइंग करने लगती है, थोड़ा भी करंट, लेस करंट फ्लो होने पर या वीक करंट फ्लो होने पर भी ये ग्लो करती है, इसलिए इसका अधिक उपयोग है। क्वेश्चन 10, व्हाट इफेक्ट ऑफ करंट डज इलेक्ट्रोप्लेटिंग शो। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, उसमें कौन सा करंट का इफेक्ट मालूम पड़ता है, केमिकल इफेक्ट। क्या है ये, केमिकल इफेक्ट। व्हाट मेक्स डिस्टिल्ड वाटर ए गुड कंडक्टर। डिस्टिल्ड वाटर जो है गुड कंडक्टर कैसे हो सकता है, क्या उसमें मिला दिया जाए, साल्ट्स व्हेन मिक्स्ड विद डिस्टिल्ड वाटर मेक इट ए गुड कंडक्टर। तो डिस्टिल्ड वाटर में साल्ट मिला दिया जाए कि उस साल्ट जो आयन बनाएगा और वो गुड कंडक्टर हो जाए। इसी प्रकार से एसिड वगैरह मिला दी जाए तो भी जो है गुड कंडक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन 12, व्हाई इज ए लेयर ऑफ जिंक कोटेड ओवर आयरन। आयरन के ऊपर एक जिंक की लेयर क्यों कोट की जाती है, क्यों लेयर की जाती है। हियर आंसर, टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम करोजन एंड रस्ट। तो आयरन का संक्षारण होता है या जंग लगना, इसको रोकने के लिए उस पर जो है जिंक कोट की जाती है।
क्वेश्चन 13, नेम द 3 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट है, इसके कौन कौन से इफेक्ट हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो नंबर 1 हीटिंग इफेक्ट। तुमने देखा होगा हीटर में या बल्ब में जो हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये हीटिंग इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट इसका मतलब ये है कि जैसे कि करंट फ्लो किया जाता है किसी वायर में, तो वो मैग्नेट का वर्क करता है, वह जो है मैग्नेट का वर्क करता है, और जो आयरन जैसी और ऑब्जेक्ट हैं इनको जो अपनी ऊपर अट्रैक्ट करने लगता है, तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है ये। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट है, इसी पर आधारित जो है मोटर और अन्य डिवाइस जो है ये मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण जो है रनिंग होती है। थर्ड है केमिकल इफेक्ट। क्या है? केमिकल इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह करना ये क्या है? केमिकल इफेक्ट है। तो इस प्रकार से 3 इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। क्वेश्चन 14, हाउ कैन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बी चेक्ड। तो मैग्नेटिक इफेक्ट है, इसको हम कैसे चेक करेंगे? बाई यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। जो मैग्नेटिक कंपास जो है, इस पर एक मैग्नेट होती है, इसको दिक्सूचक कहते हैं, और इसके द्वारा जो है मैग्नेट का इफेक्ट इस पर प्रभावित करता है। देखिए यहाँ पर ये कंपास दिखाया गया है। कंपास जो है यहाँ पर ये मैग्नेट है, मैग्नेट की नीडल होती है, मैग्नेट नीडल जो कि नॉर्थ और साउथ में रुकती है, और इसको एक फ्री एक्सेल पर रखा गया है और इसको बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं कंपास। क्या कहा जाता है? कंपास। और इसको जैसे ही किसी करंट फ्लोइंग वायर के पास में लाया जाता है, क्योंकि इसमें मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, और जैसे ही इसमें मैग्नेट बनती है तो वो उसमें डिफ्लेक्शन हो जाता है, वह जो उसमें विचलित होने लगती है, मतलब उसको जो है अट्रैक्ट होने लगती है। इसका मतलब ये है कि इसमें जैसे ही करंट फ्लो होने पर तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने लगती है, जिसको जो है ये कंपास बताता है। तो इस प्रकार से हमने लर्न किया कि सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, बेसेस एंड साल्ट। तो ये जो एसिड, बेस एंड साल्ट के सॉल्यूशंस होते हैं, द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग लिक्विड्स causes chemical reaction. This result effects are called chemical effects. इसमें chemical reaction होता है, समझे? तो इसको क्या बोलते हैं? chemical effects of currents. The process of depositing of layer of any desired metal on another materials by means of electricity is called electroplating. तो इस प्रकार से इसमें जो ये कीवर्ड्स और सम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज, इसके जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो इसको अच्छी प्रकार से रीड करेंगे, लर्न करेंगे, सीखेंगे, और मन को जो फोकस करके स्टडी पर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ स्टडी, इसको जानते हुए और अपनी स्टडी में जो इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, बी इंटेलिजेंट, बी हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक। यदि ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही यहाँ पर वीडियो अपलोड हो और तुम्हारे पास जो है पहुँच जाए, और दूसरे अपने जो साथी हैं उनको भी जो है शेयर करेंगे। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।